प्रणिपात मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुसला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी वर्णमाला की क्लास खत्म हो चुकी है संज्ञा की। आज हम अपना तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं सर्वनाम का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सर्वनाम को। ठीक, आज हम अपना तीसरा अध्याय अध्याय कौन सा है अपना? तीसरा। ठीक, शुरू करते हैं किसका? सर्वनाम का। ठीक, सर्वनाम आप जानते होंगे क्या होता है। जैसे सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा, सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं। उदाहरण, रसिका जी अच्छी छात्र हैं। ठीक, अच्छी छात्र हैं। ठीक, रसिका जी सभी विषयों में ध्यान देती हैं। रसिका जी सभी विषयों में पर ध्यान देती हैं। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शब्द है, और एक ये है। ठीक, अब इसको बार बार हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसके रूप में हम लोग यूज करेंगे वह का। ठीक, वह। ठीक, रसिका जी अच्छी छात्र हैं, वह सभी विषयों पर ध्यान देती है। अब हम लोग इसको ऐसा क्यों लिखते हैं आगे? ये जो वर्ड है इसको ही हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, ये एक सर्वनाम शब्द है। अब हम लोग यहाँ पर सर्वनाम का ही यूज क्यों करते हैं? तो प्राचीन काल में विशेषज्ञों ने इसलिए करा था क्योंकि अब नाम जो है वो कोई छोटा तो हो नहीं सकता, बड़े भी हो सकते। जैसे आप एक नाम जानते होंगे हिंदी इतिहास में। एक उदाहरण देखिए, पहला सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वात्स्यायन अज्ञे एक अच्छे कवि हैं, अच्छे कवि थे। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग फिर यही लिखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अज्ञे कि इतिहास में हिंदी इतिहास में लगा लीजिए, हिंदी इतिहास में अच्छी पकड़ थी। अब यहाँ पर आप इनका नाम देख लीजिए। अगर आपको इनका नाम बार बार लिखने को मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, समझ सकते हैं आप? आपकी तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक, उसी के स्थान पर विशेषज्ञों ने उसके कुछ वर्ड ढूंढे हैं सर्वनाम के रूप में प्रयोग करने के लिए। जैसे आप इसके स्थान पर वह का भी प्रयोग कर सकते हैं, पूरे के स्थान पर आप वह भी लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यह भी ठीक है कि इनका नाम तो फिर भी ठीक है, चल जाता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे। अब आपने धमाल पिक्चर तो देखी होगी, उसमें आपने नाम भी देखा होगा, एक कौन सा, अय्यर। उसका पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, क्या है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। और कौन था, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ठीक, परम बतौर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। एक के परमपील परम बतौर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ठीक, त्रिचपल्ली, एक के परमपील परम बतौर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। श्रीनिवासना त्रिचपल्ली, एक के परमपील परम बतौर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। राजशेखरा श्रीनिवासना त्रिचपल्ली, एक के परमपील परम बतौर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। उसके बाद शिव वेंकटा राजशेखरा श्रीनिवासना त्रिचपल्ली, एक के परमपील परम बतौर चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब आप ये सोचिए, इतना लंबा नाम अगर आपको लिखने के लिए आ जाए, फिर आप जितनी देर में इनका नाम लिखेंगे उतनी देर में तो आप गोवा ही पहुंच जाएंगे, और जितनी देर में पेपर में आप इनका नाम लिखेंगे तब तक आपका पेपर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए विशेषज्ञों ने ये दी है कि इनके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, समझ रहे हैं आप? वैसे अय्यर का नाम आप याद मत करिएगा, ठीक है, आप आगे देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हम जानते हैं सर्वनाम के भेद, लिखिए सर्वनाम के भेद। तो लिखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आप लिखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तीसरा लिखिए आप संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम।
चौथा लिखिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखिए आप निजवाचक। और एक लास्ट लिखिए आप पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, लास्ट लिखिए आप पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये आपके टोटल 6 हो गए सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। आप लिख लीजिए। जब आपसे पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप लिखेंगे 6। ठीक, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा मूल रूप से सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो अभी हम जानेंगे कितनी होती है। चलिए देखते हैं। मूल सर्वनाम शब्दों की, शब्दों पे गौर कीजिएगा। शब्दों की संख्या। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं इनकी संख्या होती है 11। ठीक, तो सबसे पहले कौन से होता है आप लिखिए, कौन कौन से होते हैं 11। देखिए, मैं तू। ठीक, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक, पुरुषवाचक में। दूसरा लिखिए यह वह, ये शब्द किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब तीसरा जो होगा वो शब्द लिखिए जो सो, ये शब्द किस में आएंगे, संबंधवाचक। ये हम आगे चल के समझेंगे। संबंधवाचक। ठीक, तो चौथा जो होगा वो वर्ड होगा आप, ये किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में। ठीक, पांचवा जो हो जाएगा कौन और क्या। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, और जो छठवां हो जाएगा कोई कुछ, तो ये चला जाएगा आपका अनिश्चयवाचक में। समझ में आई बात।
इतना नोट कर लीजिए। आइए अब हम जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले कौन सा था भेद? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, पहला लिखिए आप, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाया जाता है उसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। ठीक, इसी को संकेतवाचक भी कहा जाता है। ठीक, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, और किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण देखिए आप, यह मेरा पेन है। ठीक, दूसरा उदाहरण, यह मेरी प्रिय सखी है। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए, यह तुम्हारी टीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक कौन सा शब्द है? यह है सर्वनाम। ठीक, और मेरा जो है ये भी एक है सर्वनाम, और ये है एक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया। अब निश्चित वाचक सर्वनाम के लिए सर्वनाम के बाद तुरंत सर्वनाम आना चाहिए। ठीक है, सर्वनाम के बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग। ठीक, तो ही निश्चितवाचक सर्वनाम बनता है। समझ रहे हैं आप? ये हो गया। जैसे आप देख सकते हैं अभी, यह और मेरी, यह और तुम्हारी, तुम सही कारक बनेगा तुम्हारी, ये हो जाएगा आपका ये।
ठीक। अब अगर जैसे लिखा है आपका, नोट बना के लिख लीजिए। अगर सर्वनाम शब्दों के बाद, सर्वनाम शब्द के बाद संज्ञा का प्रयोग होता है तो संज्ञा का प्रयोग हो तो वहां सार्वनामिक विशेषण बनेगा। तो सार्वनामिक विशेषण बनता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे लिखा है, आपने निश्चयवाचक सर्वनाम क्या पढ़ा था? यह मेरा पेन है। ठीक। अब अगर यहां पर ऐसे लिखा हो, यह पेन मेरा है, यह प्रिय सखी मेरी है, तो यहां पर ये क्या है? सर्वनाम। ठीक। और ये क्या है? संज्ञा। यदि सर्वनाम शब्दों के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण आता है। विशेषण आगे चल के पढ़ेंगे विशेषण चैप्टर में, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक। अब हम अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं। कौन सा है? निश्चय पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। दूसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप लिख सकते हैं इसका, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसे ही हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कमरे के अंदर बैठे हैं और दरवाजे के बाहर कोई आया है, वहां कोई आया घंटे बजा रहा, लेकिन आपको नहीं पता है कि वहां कौन है, तो वहां पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर कोई या कुछ, ठीक, जिसमें से कोई जो होता है वो प्राणीवाचक को दर्शाता है, प्राणीवाचक, और दूसरा कुछ जो होता है वो दर्शाता है वस्तुवाचक को। ठीक। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, पहला, गेट पर कोई आया है।
दूसरा देख लीजिए, वह कुछ लाया है। ठीक, तो ये हो गए अनिश्चयवाचक के, जिसमें से कोई जो लगेगा वो प्राणीवाचक के लिए, कुछ जो लगेगा वस्तु के लिए। जैसे कोई कुछ लाया है तो कुछ वस्तु ही लाएगा, आप किसी चीज़ को तो उठा नहीं लाएगा, जीवित प्राणी को प्राणीवाचक। तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब तीसरा हम चलेंगे, या तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।